यह कहना गलत नहीं होगा कि 2023 बॉलीवुड के लिए एक रिवाइवल ईयर था, जो पिछले कुछ वर्षों में ओटीटी प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध गुड क्वालिटी वाली कंटेंट के कारण प्रतिस्पर्धा से आगे दिखता है। इस साल बॉलीवुड ने दर्शकों को बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश की, बॉक्स ऑफिस के कई सारे रिकॉर्ड तोड़े और भारी भरकम रकम बटोरी। शाहरुख खान बॉक्स ऑफिस पर सबसे आगे हैं और उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से 2 ब्लॉकबस्टर रही और एक हिट होने की राह पर है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बॉलीवुड की 2023 की 10 सबसे बेहतरीन फिल्में। नंबर 10, जवान। यह कहानी है प्रतिशोध की। अपने पिता विक्रम राठौड़ को इंसाफ दिलाने के लिए भीलवाड़ी जेल के जनरल आजाद शाहरुख खान अपनी गर्ल गैंग के साथ मिलकर कुछ ऐसा काम करता है जो देखने में तो क्राइम लगता है, लेकिन क्राइम के जरिए वो देश की व्यवस्था में कुछ ऐसे सुधार लाता है जिससे देश का आम आदमी उससे नफरत करने की बजाय उस पर प्यार करने लगता है। अब ये जनता का हीरो क्या करना चाहता है और इसके इस मिशन में क्या पुलिस अफसर नर्मदा राय उसका साथ देगी? काली विजय सेतुपति के उसके साथ क्या दुश्मनी है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको थिएटर में जाकर शाहरुख खान की फिल्म जवान देखनी होगी। नंबर 9, पठान। उससे पहले कहानी की बात करें तो यश राज फिल्म्स ने अपनी इस फिल्म के जरिए अपने स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत की है। इस यूनिवर्स में उनके नए जासूस है शाहरुख खान। पठान की कहानी शुरू होती है हिंदुस्तान पर आतंकी हमले के खतरे से और इसी बीच इंटेलिजेंस एजेंसी को विदेश में एक चेहरा नजर आता है। इसी के बाद शुरू होती है पठान की खोज। पठान जहाँ देश को बचाने निकला है, वहीं एक्स रॉ एजेंट जिम अब देश का दुश्मन बन चुका है। यह जिम अब एक प्राइवेट आतंकी संगठन आउटफिट्स एक्स चलाता है। वहीं दीपिका पादुकोण एक ISIS एजेंट है जो कहानी में टिप्स लाने का काम कर रही हैं। फिल्म का फर्स्ट हाफ मजेदार है, हालांकि कहानी में बहुत सारे टिप्स एंड टर्न्स हैं जो आपको कहानी से जोड़े रखेंगे। नंबर 8, एनिमल। एनिमल आने वाली एक बॉलीवुड एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका जानी मानी फिल्म कबीर सिंह के निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा द्वारा किया गया है। फिल्म में रणबीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। के द्वारा इस फिल्म को रिजेक्ट करने के बाद साउथ की फेमस अभिनेत्री रश्मिका मंडाना को इस फिल्म के लिए साइन किया गया था। रश्मिका के अलावा ये फिल्म एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी भी मुख्य भूमिका में दिखाई देंगी। फिल्म का टीजर 28 सितंबर 2023 को रिलीज हुआ था। नंबर 7, लियो। फिल्म की कहानी हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से शुरू होती है, जहां पार्थिबन विजय अपनी पत्नी सत्या, त्रिशा और 2 बच्चों के साथ रहता है। वह एक कैफे का मालिक है। अपनी फैमिली से बेहद प्यार करने वाला पार्थिबन वन विभाग के साथ मिलकर जानवरों की जान भी बचाता है। एक दिन कस्बे में एक लकड़बग्गा आ जाता है। पार्थिबन अपनी जान दांव पर लगाकर उसे पकड़ता है। इसके चलते उसकी तस्वीर देश भर के अखबारों में छपती है। उन तस्वीरों को देखकर साउथ इंडिया के गैंगस्टर हरोल्ड दास, अर्जुन सरसा जो अपना भतीजा लियो दास याद आ जाता है। लियो की शक्ल हूबहू पार्थिबन से मिलती है। बहुत साल पहले एक दुर्घटना के बाद लियो गायब है। होराल्ड से लियो के बारे में जानकर उसका बड़ा भाई एंथनी दास अपने बेटे से मिलने हिमाचल पहुंचता है। वह पार्थिबन से मिलता है, लेकिन वह खुद को लियो मानने से इनकार कर देता है। पार्थिबन की सच्चाई जानने के लिए एंथनी और उसकी फैमिली पर हाथ डालता है। क्या पार्थिबन ही लियो है? यह जानने के लिए आपको सिनेमा घर जाना होगा। नंबर 6, टाइगर 3। कहानी की शुरुआत फ्लैशबैक से होती है, जहां जोया अपनी किशोर अवस्था में है। यह पाकिस्तान के अपने ISIS एजेंट पिता आमिर बशीर से किक बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ले रही है। खुश है, मगर तभी एक आतंकी बम विस्फोटक में जोया के पिता को अपनी जान गंवानी पड़ती है और वहीं से अपने पिता की शागिर्द आतिश रहमान के प्रशिक्षण में ISIS एजेंट बनने का फैसला करती है। फिर वही कहानी आती है वर्तमान, जहाँ टाइगर, सलमान और जोया अपने बेटे के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहा है, मगर तभी आतिश रहमान अपनी गर्भवती पत्नी की मौत का बदला लेने के लिए टाइगर और जोया के बेटे को एक ऐसा इंजेक्शन दे देता है जिसका एंटीडोट 24 घंटे के अंदर नहीं मिला तो है मर सकता है। क्या टाइगर अपने बेटे को बचा पाएगा? यह जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखना पड़ेगा। नंबर 5, डंकी। डंकी की स्टोरी पंजाब के 4 युवाओं की है जो विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में भी लंदन जाना चाहते हैं। उनकी कुछ मजबूरियां हैं और वह वहाँ से पैसा कमा कर लाना चाहते हैं। बेशक जिंदगी इतनी आसान नहीं है। शाहरुख खान उनकी जिंदगी में आते हैं और उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। कॉमेडी होती है और फिल्म में कुछ ट्रेजेडी भी नजर आती है। इन सब के बीच शाहरुख खान इन लोगों को डंकी रूट से लंदन ले जाने की कोशिश करते हैं। नंबर 4, सलार। सलार की कहानी 2 दोस्तों प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमारन की है। पृथ्वीराज के लिए प्रभास कुछ ऐसा करते हैं कि वह उनका एहसान मानते हैं। फिर कुछ ऐसा होता है कि पृथ्वीराज के एहसान तले प्रभास दब जाते हैं। फिल्म में श्रुति हसन की एंट्री भी होती है, लेकिन कुल मिलाकर कहानी पहुंचती है अपराधियों के गढ़ खानसार में, जिसके अपने रूल और अपनी ही अलग दुनिया है। यहाँ जिंदा रहने के लिए दूसरों की बलि चढ़ानी पड़ती है। इस तरह फिल्म की कहानी जहां उग्रम से शुरू होती है और KGF का फील देते हुए इंटरवल के बाद एकदम से सलार में तब्दील हो जाती है और प्रशांत नील एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। कुछ ऐसी दुनिया जिसे अभी तक सिर्फ बाहुबली के डायरेक्शन राजा मौली ही गढ़ने में कामयाब रहे हैं। पहला हाफ हालांकि सुस्त लग सकता है, लेकिन दूसरा हाफ सारी भरपाई कर देता है। नंबर 3, जेलर। फिल्म में रजनीकांत ने एक सख्त जेलर मुतवेल का रोल किया है। मुतवेल के अंदर 2 अलग अलग पर्सनैलिटी है, जिनमें से एक सभी को मालूम होती है लेकिन दूसरी बहुत खतरनाक
खतरनाक है जिसके बारे में उसके घर वालों को भी नहीं पता होता। फिल्म में कहानी है उस आदमी के घर वालों के सामने भीगी बिल्ली होता है लेकिन गुंडों के सामने एक बब्बर शेर बन जाता है। मुथवेल की जेल में एक खतरनाक गिरोह बंद है जिसे छुड़वाने के लिए साजिश रची जाती है। जेलर जो अंदर से खौफनाक है, उसकी मौजूदगी में क्या यह गिरोह जेल से भागने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं, यह सब जानने के लिए फिल्म देखनी पड़ेगी। नंबर 2 OMG 2। कहानी महाकाल के परम भक्त शांति शरण के बेटे विवेक से होती है। पढ़ने लिखने में तेज और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आगे रहने वाले विवेक अपने लिंग और सेक्सुअलिटी को लेकर मजाक उड़ाए जाने के बाद नीम हकीमों से दवा लेकर मास्टरबेशन की कर देता है और उसे अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आ जाती है। मगर इसी भी स्कूल में किया गया जाता है। उसे न केवल स्कूल से निकाल दिया जाता है बल्कि उसके पूरे परिवार को समाज और शहर में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। अब इस परिवार के पास शहर छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। उधर विवेक शर्म के मारे अपनी जान लेने का भी प्रयास करता है मगर तभी भगवान शिव की कृपा होती है और उनके दूत आकर कांति को रास्ता दिखाता है। नंबर 1 12वीं फेल। मधु विनोद चोपड़ा की फिल्म 12वीं फेल एक IPS अफसर की प्रेरणादायक कहानी है जो 12वीं कक्षा की परीक्षा में फेल हो गया था। इसके बाद उसने अजीब नौकरियां की, हर रात सिर्फ 3 घंटे सोया और UPSC परीक्षा पास करने के लिए 4 बार बिना रुके बिना झुके को रीस्टार्ट किया। देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान UPSC की परीक्षा को पास करना मुश्किल ही नहीं है बल्कि ये कमजोर लोगों के लिए है ही नहीं। फिर भी बात चाहे पढ़ाई की हो या दृढ़ विश्वास की, दोनों ही मोर्चों पर परीक्षा तोड़ती है। मनोज आगे कैसे अपने गुरु, दोस्तों और प्रेमिका आस्था जोशी की मदद से अपने सपने को साकार करता है। फिल्म इसी पर आधारित है।